कैसे साथियों, आइएगा। कंप्यूटर की क्लासेस तो हम समाप्त कर चुके हैं। उसी के साथ जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मैंने सवाल यहाँ पे कुछ लिए हैं। और ख़ास तौर पे वही सवाल जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। लगभग वो पिछले जब से पैटर्न चेंज हुआ है उन सभी सवालों का मैंने संकलन कर दिया है। अब उसमें कौन कौन से सवाल आए हैं, क्या क्या उसमें पूछा गया है, उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए होगी आप लोगों को तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो, पीवाईक्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका एक अहम रोल होता है तैयारी के दौरान। उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। बहुत अच्छी क्लास है, सारे सवालों का संकलन आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है। पहला सवाल देखो, ये नंबर का चक्कर में मत पड़ना कि नंबर 5 7, क्योंकि अलग अलग पेपर्स में अलग अलग नंबर्स में सवाल आए हैं, इसलिए सवाल का नंबर कुछ और मिलेगा, लेकिन आप सवाल को देखते चलिएगा, ठीक है। पूछा गया है कि मदरबोर्ड कारक आमतौर पर जो अधिक विस्तार से लोड प्रदान करता है। देखो, अभी पहले आपको यहाँ इसका जवाब तो ये हो गया, जो मानक एटीएस होता है ये विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। इसको मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया भी था। सारी क्लासेस चैनल पे ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाओगे चैनल के ऊपर तो वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस हैं। उन क्लासेस को अगर आप देखोगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला था। देखो यहाँ पे देखो, मदरबोर्ड संबंधित, और मैंने इसमें आप पूरा देख लेना कि इसको क्या क्या बोलते हैं, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। इसमें देखो इसके प्रकार भी मैंने आपको दिए हैं नीचे। ये देखो मानक एटीएक्स वगैरह, और जो आपका ये है, ये बड़ा विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। कौन? मानक एटीएक्स, ठीक है। यही पेपर में दिया है। माइक्रो क्या होता है, मिनी क्या होता है, ठीक है, ई एटीएक्स क्या होता है। तो ये सारे सवाल मैंने यहाँ कवर किए हैं। आप आराम से जा करके आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया हुआ है सारा। HTTP, WWW, FTP, टेलनेट और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? अब आपके लिए बहुत आसान होगा ये सवाल, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। हमने सारी लेयर पढ़ी थी, सातों की सातों लेयर मैंने आपको पढ़ाई हैं। मैं फिर कहूँगा प्लेलिस्ट में जाइए, सब चेक करिए। और देखो, जब आप तैयारी करने बैठते हो ना दोस्तों, तो एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हवाबाजी में काम चलता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे बेहतर पढ़ना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको समझाया विंडोज 7 बेसिक MBR क्या है। जिसके पास ये नोट नहीं है, लिख लेना जाके घर जाके। देखो, बेसिक MBR का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। 512 बाइट का पहला सेक्टर होता है। इसको पार्टीशन टेबल में हमने मैक्सिमम कितने पार्टीशन कर सकते हैं? 4। यही सवाल पेपर में पूछा गया था, जिसमें 3 प्राइमरी होते हैं और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है। कभी सवाल पूछ ले कि कितने एक्सटेंडेड पार्टीशन हो सकते हैं, तो एक एक्सटेंडेड है, 3 प्राइमरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसमें पूछा कि अधिकतम कितने पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। देखो सवाल आप देखो, इसमें पूछा है कि अधिकतम कितने पार्टीशन हो सकते हैं, तो 4। लेकिन अगर सवाल यही चेंज हो जाता है, पूछता है कि मैक्सिमम कितने पार्टीशन होते हैं, प्राइमरी कितने पार्टीशन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो 3 हो सकते हैं। एक उसमें एक्सटेंडेड होता है। टोटल मिला करके 4 होते हैं। और 2 TB क्षमता वाले ड्राइव के लिए ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक MBR का प्रबंधन जो है वो लिस्ट डिस्क से होता है, स्लैश डिस्क से होता है, क्लीन से होता है, कन्वर्ट MBR से होता है, ठीक। इसके रिपेयर के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बूट REC, फिक्स MBR, या बूट REC, या फिक्स बूट, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सवाल अच्छा सवाल था। देखो, MS एक्सेल में हमने पढ़ा है किस रेंज में उच्चतम मानक खोजने के लिए फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो मैक्सिमम, उच्चतम किसके लिए? मैक्सिमम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कम के लिए मिनिमम है, एवरेज है, सम है, तो मैक्सिमम उच्चतम के लिए किया जाएगा। निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनिएगा। अब आपको देख करके सवाल लग सकता है कि बहुत भारी सवाल है, लेकिन प्यारो, यदि आपने क्लास ली हो हमारी, और हमने उस क्लास में बिल्कुल डायरेक्ट देखा था कि पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद फिर वो स्टोर होता है, ठीक है। सीधे सीधा मैंने पढ़ाया है आपको, और वहीं से आपको सीधा सीधा सवाल मिलेगा। अगर आपने क्लास देखी हो तो आपसे सवाल बनने चाहिए। यही, यदि आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस को देखिए, उनको नोट्स बनाइए, और फिर कंप्यूटर में आप लोग देखना कि आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ठीक है, गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक क्या है बच्चे? सर्च इंजन है।
ठीक है। और सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में क्या अंतर होता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। अब यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यूनिक्स आपका सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एम एस डोस में एक एक्सटर्नल कमांड है। एडिट आपका एक्सटर्नल कमांड है, बाकी सारे क्या हैं आपके इंटरनल कमांड है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था एम एस डोस, ध्यान रखना है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एम एस वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं। देखो, जब आप कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाओगे तो क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। एम एस वर्ड 2007 में पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो, चेंज ओरिएंटेशन इसके साथ नहीं होती है, प्रिंट पेज आपका कंट्रोल और एंटर के साथ नहीं होता है, और जस्टिफाई पेज नाम ये भी चीज़ नहीं होती है। तो पेज ब्रेक होता है, पेज अलग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है, तो फायर पावर पोर्ट है। ठीक है, अब पोर्ट जो है बच्चे को मैंने लगभग 10 से 11 प्रकार के पोर्ट आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, आप क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप देखिए पोर्ट्स की अलग से पूरी क्लास बनाई हुई है और उसमें मैंने 10 से 11 प्रकार के पोर्ट्स बनाए हैं। अब देखो, फायर पावर पोर्ट्स अगर आपको पता होगा तो आप जवाब करेंगे। अगर आपको VGA पोर्ट का पता हो, PS2 पोर्ट का पता हो, USB पोर्ट का पता हो, तभी तो इससे बनने वाला कोई भी सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप क्या होता है, तो LSB मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ठीक है, ये ध्यान अच्छी बात है, ध्यान रखना कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसे बोलते हैं, LSB को बोलते हैं। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताइए जो क्षमता बढ़ा देता है, तो वो आपका क्या है, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, तो लाइनक्स क्या है, एक आपका ओपन सोर्स है। बाकी MS DOS, विंडोज, iOS ये सारे कोई भी ओपन सोर्स नहीं है। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देते हैं, तो आपके इनपुट डिवाइस जो होते हैं वही आपको अनुमति देते हैं डेटा दर्ज करने की। निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है। देखो, URL जो होता है आपका, इसमें प्रोटोकॉल होता है, फाइल का नाम होता है, डोमेन नेम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, IP एड्रेस यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। IP एड्रेस दो प्रकार का होता है, वर्जन 6 और वर्जन 11, वर्जन 4 और वर्जन 6, 11 नहीं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको पता है कि कीबोर्ड के क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, तो A का तो 4 है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये 2 है। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो ये आपका ड्राइंग टूल होते हैं, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि A4B2 ये हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, आप सभी जानते हैं रीड ओनली मेमोरी रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था कि निम्नलिखित कथन पढ़ी, MS DOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें क्या किया गया है कि इस सवाल में इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया गया। जैसे MS DOS क्या है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है, और वहीं विंडोज़ क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, यानी कि GUI है। GUI, कई बार पेपर में बच्चे GUI की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, MS DOS में आपको कमांड देना पड़ता है तब जा करके वो काम करता है। वहीं विंडोज़ में आपका ग्राफिकल होता है, यानी कि आपके एक जैसा है ना, आपने VLC खोलना तो ऐसा सिंबल बना होगा, तो आप उस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक प्रकार का मैलवेयर है जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के समान पर रखा गया, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, आपको पता है ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है, एक प्रकार का आपका वायरस टाइप का है। MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है बच्चों। क्या होता है प्रिंट लेआउट, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसे ज़रूर देखना क्लास को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके सही जवाब चुनना है। पहला क्या है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। बिल्कुल सही बात है, स्पाईवेयर आपकी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से अधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोत से आते हैं। स्पैम बिल्कुल बल्क ईमेल है। रैंसमवेयर एक
रैंसमवेयर एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर, ये गलत बात है, क्योंकि रैंसमवेयर भी एक क्या है, आपका दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका क्या है यहाँ पर सही जवाब है। आपने स्पाईवेयर मैंने पढ़ाया है आपको, फिशिंग मैंने पढ़ाया है आपको, स्पैम मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, मैंने रैंसमवेयर भी पढ़ाया है आपको। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकता को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है कुकी। कुकीज़ पढ़ा आपने? कुकीज़ आपके मोबाइल वगैरह में भी होती है। अब बार बार जिस ऐप का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कुछ उसमें कुछ चीज़ें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है आपकी डिवाइस में, वही चीज़ें कुकीज़ कहलाती हैं बच्चे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो होता है, प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा ना कि कई बार ना पेपर में GUI की फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये ध्यान रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही ये काम करता है आपका GUI। निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क आपका मुख्य मेमोरी नहीं है, ध्यान रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, कैश मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क आपका मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है। मेमोरी तो है मैग्नेटिक डिस्क। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजा प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं, कंट्रोल और बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो भी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। कंट्रोल के साथ आप डिलीट का इस्तेमाल करते हो तो भी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन मेरा A और B दोनों यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, तो MS वर्ड में ये दोनों तरीके से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। ठीक है, तो उसे डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं बच्चों, DOS कहते हैं इसे, DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसका। ठीक, देखो ट्रोजन हॉर्स इसको नहीं बोलते हैं, स्पैम इसको नहीं बोलते हैं, फिशिंग इसको नहीं बोलते, तो इसको DOS बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है? ठीक है, देखो IPv4 होता है, IP6 होता है, लेकिन IP11 यहाँ पर अभी तक कोई भी आपका वैध जो है वो संस्करण नहीं है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? ठीक है, देखो टोपोलॉजी हमने पढ़ी है, तो आपका मैश टोपोलॉजी जो होती है वो प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी मैश टोपोलॉजी आपको याद भी होगा, जैसा हमने बनाई थी, तो एक दूसरे से जुड़ने का काम किस में होता है? मैश टोपोलॉजी में होता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी हमने पढ़ी है, रिंग टोपोलॉजी पढ़ी है, स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है, और मैश टोपोलॉजी भी आप और हमने साथ में पढ़ी है। छोटा छोटा करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बहुत आसान है। फायरफॉक्स क्या है आपका? मोजिला कंपनी है, आपने देखा। सफारी किसका है? सफारी आपका एप्पल का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। और एक्सेस किसका है? ब्लैकबेरी का है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उनके निर्माण कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? DPI में मापते हैं बच्चों, डॉट्स पर इंच। ठीक है, और जितना डॉट्स पर इंच ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा आपको क्लियरिटी दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, उसको इसमें मापते हैं डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने की क्षमता में फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल बिट स्टोर करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो ये सवाल थे आपके, यानी कि पिछले आप मोटा मोटा मानिए कि जो जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि 2023 से, तो 2023 से जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो भी कंप्यूटर के सवाल आए हैं वो मैंने यहाँ आपको कवर करा दिए। 23, 24, 25 और अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा पेपर हुआ नहीं है जिसमें ये पेपर हुआ। इसमें पटवारी के, इसमें वीडियो 2023 वीडियो से लेकर के पटवारी 21 सितंबर जो लेटेस्ट पटवारी हुआ है वहाँ तक के एग्ज़ाम यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, आपने सवाल देखे होंगे। क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, आपको खूब लाभ मिल जाएगा उसका, आप सवाल अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आवश्यकता होगी तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसकी में इतनी बातें रखते हैं, फिर अपन लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए।